दिल्ली के भारत मंडपम के हॉल नंबर 14 में दिल्ली सरकार द्वारा भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है। मैं मौजूद हूँ एफएसएल की टीम के पास। जब कोई वारदात हो जाता है तो किस तरह से एफएसएल की टीम जो है वो रिएक्ट करती है, ये जो है यहाँ पर जो है ये डॉक्यूमेंट डिवीज़न है और मेरे साथ डॉक्टर सुमित देशवाल मौजूद हैं। किस तरह से आप लोग काम करते हैं और ये जो आज प्रदर्शनी लगाई है, जब लोग आ रहे हैं तो किस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं? मैम, ये डॉक्यूमेंट डिवीजन, इसमें सारे जो केसेज हैं वो दिल्ली पुलिस हमें फॉरवर्ड करती है, वो हम एग्जामिन करते हैं। इस जो इंस्ट्रूमेंट है इसको डॉक्यूमेंट एसडी बोलते हैं, जिससे हम एडिशन, अल्ट्रेशन, कुछ भी डॉक्यूमेंट में ऐड होता है, अल्ट्रेशन होता है, ऑब्लिटरेशन होता है, डिलीट किया गया है, वो हम पता करते हैं कि क्या हुआ था। जैसे ये है एक चेक था जिसमें ये 40 लाख का था, जिसमें इसमें ऐड कर दिया, 0 को 9 बना दिया, तो ये 49 लाख का बना दिया। तो ये आप देखिए स्लाइड में ये पता लग जाता है, ये इंक से पता लगता है कि देखो ये इंक है 40 लाख का 49 बना दिया, तो ये इंक एडिशन किया गया है, ये वाला पार्ट। जैसे अलग अलग पेन को इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं हम, जैसे अलग अलग पेन की इंक भी डिफरेंट होती है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, वैसे हर पेन की भी इंक अलग अलग है, उस इंक से पता लग जाता है दूसरा पेन का इंक यूज़ किया गया है एडिशन करने के लिए, तो हमें इससे पता लग जाता है। यहाँ पर छाया विभाग भी है, ये किस तरह से काम करते हैं ये भी जानते हैं। ये छाया विभाग ये बेसिकली क्या है ये, और कैसे आप लोग काम करते हैं जब कुछ कोई रिपोर्ट आपको देना होता है या कुछ क्राइम होता है? मैडम डिफरेंट टारगेट वो आते हैं डॉक्यूमेंट, जैसे चार्जर हो गया, जलावा हो गया, जो छोटे छोटे फिंगरप्रिंट होते हैं, अच्छा। उनको एनहांस करके फोटोग्राफी की जाती है, जो डॉक्यूमेंट में काफ़ी काम आती है। डॉक्यूमेंट किस करने में काफ़ी ईजी हो जाता है। डॉक्टर मोहनीश जो है ये मेरे साथ मौजूद हैं, और ये जो है रसायन विभाग है, आप लोग किस तरह से काम करते हैं? हमारे रसायन विभाग में एनडीपीएस आता है, एक्सप्लोजिव आता है, जनरल केमिस्ट्री आता है और टॉक्सोलॉजी डिवीजन्स आते हैं। तो यहाँ पे जो हमने प्रदर्शनी लगाई है, यहाँ पे आप एनडीपीएस के सैंपल्स देख सकते हैं जो दिल्ली पुलिस सीज करती है। नारकोटिक सब्सटेंस उसमें स्मैक है और आपका ओपियम है, एफेड्रिन है, कैनबिस है, कोकीन है, वो सारे सैंपल्स हमने लगाए हैं आम जनता के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह के सैंपल्स हमारे आसपास होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन पदार्थों का सेवन कर रहा है तो आप इनकी पहचान से पुष्टि कर सकते हैं कि वही सैंपल्स है और उनको रोका जा सके। इनकी रिपोर्ट्स आने में तो बहुत टाइम लगता है। हम सुनते हैं कि एफएसएल की रिपोर्ट जो है महीनों तक, महीने क्या सालों तक जो है पेंडिंग रहती है। नहीं मैम, अभी बहुत सुधार हुआ है और हम जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को देने की कोशिश करते हैं। जैसे एनडीपीएस के जो केसेस हैं वो हम 30 डेज़ के अंदर ही रिपोर्ट करते हैं, और टॉक्सोलॉजी के जो सैंपल्स होते हैं उनको आने में देर इस वजह से होती है क्योंकि सैंपल्स जो होते हैं वो विसरा सैंपल्स होते हैं, उसमें ब्लड होता है, लीवर, स्प्लेन, किडनी, उससे पॉइजन का एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वजह से मैडम उसमें टाइम लगता है। हम चाहते हैं, हम एफएसएल की हमेशा कोशिश यही रहती है कि जो भी नशीला पदार्थ है या जहरीला पदार्थ है उसकी 100% पुष्टि होने के बाद ही रिपोर्ट को करें, इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बहुत सेंसिटिव इशू है जो है, इस पर हमने बात किया, और किस तरह से जो है लगातार पुलिस जो है सीज करती है, उसके बाद एफएसएल में आता है, और बाकायदा डिटेल में बताया। जैसे डॉक्टर पंकज कुमार पांडे हैं, आपके पास जो है बहुत सारे मैं हथियार देख रही हूँ, ये क्या है, इसे विस्तार से समझाइए। हाँ, ये बैलिस्टिक शाखा है जहाँ पर कि हम किसी सस्पेक्टेड वेपन से कोई बुलेट जो कि किसी डिजीज़ की बॉडी से रिकवर है या किसी घटनास्थल से है या फिर कोई कार्ट्रिज केस जो रिकवर होता है वो उसी सस्पेक्टेड वेपन से ही फायर है या नहीं है, ये ओपिनियन दिया जाता है मुख्य रूप से। इसके अतिरिक्त फायर करने की दूरी, जिसका कि होमिसाइडल या सुसाइडल केसेज को डिफ्रेंशिएट करने में बहुत महत्व होता है, उसके रिस्पेक्ट में भी जो हम फायर करने की दूरी है उसका निर्धारण हम बैलिस्टिक शाखा में करते हैं। और जो गनशॉट रेसिड्यू है, जीएसआर जो होता है, जैसे कि किसी ने फायर किया है, कोई सस्पेक्ट पर्सन है, तो उसके हैंड स्वैब लिए जाते हैं, उसमें गनशॉट अवशेष उपस्थित है अथवा नहीं है, या उसने फायर किया है नहीं किया है, इसके संबंध में भी जो अभिमत है वो बैलिस्टिक शाखा के द्वारा दिया जाता है। तो बैलिस्टिक शाखा में हम फायर आर्म आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जिस प्रकार से फिंगरप्रिंट और डीएनए एक यूनिक इंप्रेशंस होते हैं किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, वैसे ही बैलिस्टिक्स में जो है फायर आर्म से जो किसी कार्ट्रिज या बुलेट को फायर करते हैं तो उसमें यूनिक मार्क्स आते हैं, और हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसी फायर आर्म से उस कार्ट्रिज को या बुलेट को फायर किया गया है अथवा नहीं। तो इसका जो न्याय प्रणाली है उसमें बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस एक हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी क्रिमिनल को उस क्राइम से रिलेट कर पाते हैं। यानी कि
कौन सुसाइड कर रहा है या किससे मारा गया है, ये जो है बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से आप लोग पता करते हैं। अभिमत, हाँ, इस संबंध में जो हमारे अभिमत होता है, जो ओपिनियन होती है, उससे ये निर्णय लेने में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और माननीय न्यायालय जो होता है उनको काफ़ी आसानी हो जाती है इस अभिमत के उपरांत। रिपोर्ट आप लोग बहुत देरी से देते हैं, ये शिकायत तो हमेशा दिल्ली पुलिस को रहती नहीं, है। इसका कारण रिपोर्ट क्या है, मैन पावर, एक्चुअली क्राइम बहुत अधिक है और जो प्रकरण आते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, तो अभी मैन पावर भी प्रयोगशाला में बढ़ रहा है। उसी रेशो में हम भी जो पुराने जो केसेज हैं उनका भी निराकरण कर रहे हैं और जो नए अभी BNS में या जो भी हमारी नई क्रिमिनल लॉज हैं इसके में जो जमा केसेज हो रहे हैं उनको भी पैरेलली जो है जल्दी से जल्दी उनका निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा, हमने डॉक्टर पंकज से बात किया और किस तरह से उन्होंने विस्तार से बताया। यहाँ पर मनोविज्ञान विभाग है और इनसे जानेंगे कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं। डॉक्टर लोकेश जो है वो मेरे साथ है। डॉक्टर लोकेश, किस तरह से आप लोग जो है काम करते हैं? जैसे अभी हमारे कलीग ने बताया कि डीएनए एक यूनिक टेक्निक है, हर इंडिविजुअल का डीएनए यूनिक होता है, तो हमारा काम वही है कि हम डीएनए एक्सट्रैक्शन से आइडेंटिफिकेशन और पर्सन की बताते हैं कि ये ब्लड सैंपल या किसी में सैंपल किसका डीएनए है। तो मेरे कलीग आपको बताएंगे कि हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर अंकित। हाँ, डॉक्टर अंकित बताइए कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसमें मैम ये होता है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हर पर्सन का डीएनए आपका यूनिक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का और डीएनए प्रोफाइलिंग का मेन पर्पज़ है कि इंडिविजुअलाइजेशन को प्रूव करना, चाहे वो क्राइम सीन से रही हो, फॉर एग्जांपल पैटर्निटी के केस में रही हो, तो किसी ने भी क्राइम किया, कोई भी आपका सस्पेक्ट है, तो क्राइम सीन की टीम वहाँ जाएगी और वहाँ से सैंपल को पिक किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डीएनए एक्सट्रैक्शन करेंगे। जैसे एक मशीन है ऑटोमेट में हम डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे, जो भी आपके बायोलॉजिकल सैंपल्स होंगे क्राइम सीन से आए हैं, इस मशीन से हमने उसको आइसोलेट किया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो आपका डीएनए आइसोलेट हो उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी, उसकी अगेन दूसरी मशीन है, बेसिकली हम उसके लिए RT-PCR करते हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी डीएनए की क्वालिटी कैसी है और उसकी क्वांटिटी कितनी है। उसके बाद क्योंकि जो डीएनए का जो पोर्शन है, जो हम बोल रहे हैं कि यूनिक है हर इंडिविजुअल में, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं। यदि हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो अब जो आपका डीएनए आइसोलेट हो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होता है, तो हम इसके बिलियन कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अगेन वी गो फॉर PCR। तो PCR का पर्पज़ रहता है कि जो आपके इन फ्रेगमेंट्स हैं उनकी बिलियन कॉपीज़ बना देगा। एक बार जब आपके पास कॉपीज़ आ जाएंगी, देन यू गो फॉर जेनेटिक एनालाइजर। तो इसमें आपके डीएनए प्रोफाइल आते हैं, बेसिकली जो पीक्स बनते हैं जिसको हम एलील्स बोलते हैं, वो हम मानते हैं कि हर इंडिविजुअल के स्पेसिफिक होते हैं। तो उसके बेस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास एक रेफरेंस सैंपल होगा, कोई भी आपके सस्पेक्ट होंगे, और जो आपके क्राइम सीन से जो आपने सैंपल्स उठाए वो मैच करेंगे, तो ये प्रूव करेगा कि हाँ वो पर्सन उस क्राइम सीन से कनेक्ट है। कुछ पार्ट्स जैसे कि हेयर, नेल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डीएनए के लिए, वो आप लोग कैसे करते हैं? तो वही तरीका वही रहेगा। हर सेल में डीएनए है, हर सेल में डीएनए है, तरीका वही है। पहले आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर क्वांटिफाई करेंगे, स्टेप वही रहेंगे आपके, फिर उसको एम्पलीफाई करेंगे PCR में, फिर आपको उस जेनेटिक एनालाइजर में रन करेंगे। स्टेप्स आपके वही रहेंगे, चाहे हड्डियाँ हो, चाहे हमारे दांत हो, कुछ भी हो, खून हो, सब कुछ भी हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई बॉडी मिली है बहुत बुरी तरीके से जल चुकी है, तो ऐसे में आप लोग क्या मतलब कैसे उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं? मैम ऐसे केस में देखिए, सबसे पहले तो टारगेट रहता है, क्योंकि जब पूरी तरह चार्ड होगी या तो बोन के पार्ट्स, मेन हमारा टारगेट रहता है बोन्स मिलना, क्योंकि बोन्स में कुछ आपके जैसे फीमर बोन है, चांस है कि वो शायद पूरी ना जली हो, तो कोशिश करते हैं बोन्स हैं उसके अंदर से बोन मैरो को एक्सट्रैक्ट करेंगे। टीथ मिल गए तो टीथ के करेंगे। यदि कुछ भी नहीं मिलता, बिल्कुल चार्ड है, तो फिर ऐश से ट्राई करेंगे कि इनकेस निकल जाए तो इस टाइप के। कई बार दांत हमारे को हेल्प कर देते हैं इसमें। दांत जैसे अभी बहुत सारे केसेस में हुआ था, दांत वगैरह से हमने निकाला है डीएनए, जिससे हम बॉडी बोन, लेकिन आपके दांत इंडेमल बच गया, ये आखिरी दांत भी बच गया हमारे पास, वो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। यानी बॉडी का कोई भी पार्ट होता है उससे आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, आप मनोविज्ञान विभाग के डॉक्टर विकास जो हैं वो मेरे साथ हैं। आप लोगों का क्या रोल होता है और कैसे आप लोग जो है हेल्प करते हैं पुलिस को? बेसिकली मैम, मनोविज्ञान प्रभाग का एक टूल है हमारे पास में अभी, पॉलीग्राफ। बेसिकली देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स वी आर यूजिंग इन लाइट डिटेक्शन डिवीजन और मनोविज्ञान प्रभाग, जिसके अंदर हम हेल्प करते हैं पुलिस की, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की, टू आइडेंटिफाई द वेदर द सस्पेक्ट इज़ ट्राइंग टू हाइड समथिंग और ट्राइंग टू डिसीव एट सर्टेन पॉइंट। तो बेसिकली वी आर
here we are demonstrating polygraph instrument which works on psychosomatic principle. बेसिकली आइडिया ये है कि जब भी कोई सस्पेक्ट झूठ बोलने की या कोई इन्फॉर्मेशन हाइड करने की कोशिश करता है तो उसके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, और ये बदलाव कुछ इस तरीके के होते हैं कि इंसान उसको वॉलंटरीली कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे कि स्वेट, जैसे कि रेस्पिरेशन रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, वो हम ये सब चीज़ ट्रैक डाउन टेस्ट और ये लाई डिटेक्शन और पॉलीग्राफ टेस्ट जो बहुत पॉपुलर भी है, बहुत कॉमन भी है, आम जनता को भी पता है। जी, नार्को टेस्ट एक सेपरेट टेस्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी डिवीजन में हम मल्टीपल टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे एक पॉलीग्राफ एक टूल है, एक टेक्निक है, ऐसे ही एक नार्को एनालिसिस एक टेक्निक है जिसके अंदर हम बार्बिचुरेटेड ड्रग इंजेक्ट करते हैं, बेसिकली एनेस्थीसिस्ट के हेल्प के साथ में, और एक सेमी स्लीप स्टेट में सस्पेक्ट जाके फिर उससे हम सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के थ्रू इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो लोग प्रदर्शनी देखने आ रहे हैं उनका क्या सवाल होता है, वो लोग क्या पूछ रहे हैं आप लोगों से? बेसिकली ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि ये टेक्निक काम कैसे करती है और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किस तरीके से रियल टाइम में आप लोग डिटेक्ट कर पाते हैं कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है या सच। बेसिकली अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये रेस्पिरेशन रेट, EDA एंड हमारा ब्लड प्रेशर को देखता है। अगर आप देख पाएँ तो दीज आर दी नीमोग्राफ्स, ये एसेस करता है हमारा रेस्पिरेशन रेट। बेसिकली कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उससे आप लोग आइडिया लगाते हैं, लगाया जाता है कि किस तरीके का चेंज आया और उसको एनालाइज किया जाता है। पॉलीग्राफ से मेनली ये पता चलता है कि वो सस्पेक्ट है, जो पर्सन है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। एक बार पता लगता है पॉलीग्राफ में कि झूठ बोल रहा है, फर्दर नार्को में हम उसको लेके जाते हैं। नार्को में फिर पता चलता है कि उसने अगर कोई सबूत है वो कहाँ छिपाए हैं, मारने जिस हथियार से कोई मर्डर किया वो कहाँ छिपाया है, तो डिटेल्स उसमें पता चलता है। लास्ट जो है साइबर फॉरेंसिक विभाग जो है ये यहाँ पर इसकी जो टीम है इनसे बात करेंगे। गौरव जी मेरे साथ हैं। गौरव जी बताइए क्या है ये? मैं साइबर फॉरेंसिक विभाग से हूँ और हम यहाँ जितनी भी स्टोरेज मीडिया हैं जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, कैमरा, इन सब से डेटा रिकवर करते हैं। साइबर फॉरेंसिक का मेन पर्पज़ प्रेजेंट के साथ साथ डिलीटेड डेटा को रिकवर करना होता है। मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूँ डिस्प्ले, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितना भी रेड साइन बना हुआ है ये डेटा हमने रिकवर किया है, और हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग टूल्स हैं जिससे कि हम एक अच्छे से एग्जामिनेशन रिपोर्ट दे सकें। क्या कैसे आप समझाएंगे हमारे दर्शकों को? जी, एक ये रिपोर्ट है जिसे हमने फ़ोन से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। उसके डेटा में अगर आप यहाँ देखेंगे जितना भी रेड डेटा है, रेड साइन है, इट मीन्स इसमें इतना प्रेजेंट था और इतना डिलीटेड, जो कि हमने रिकवर किया है, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो कि जांच अधिकारी हैं, उनको मदद करता है कि डेटा क्या निकला है और हमने इसको रिकवर किया। कई बार क्या होता है, कई सारे लोग अपराध करने के बाद उन चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, तो हमारा काम है उसको रिकवर करके देना जिससे कि जाँच में सहायता मिल सके। क्योंकि जो जिन लोगों से अभी हमने बात किया ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सारे लोग अलग अलग हैं। मैं कंप्यूटर विभाग से हूँ, अलग अलग हैं। क्या सवाल क्या कर रही है पब्लिक जब आ रही है आप लोगों के पास कि आप क्या काम करते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि हमारा काम ये है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि हमें क्या सिक्योरिटीज़ रखनी चाहिए, जैसे आजकल साइबर फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं। अच्छा, राइट। तो मैंने उनको बताया कि आप समय पे अपना आईडी पासवर्ड चेंज करते रहें, अपनी एटीएम कार्ड को किसी ऐसे मशीन पे स्वाइप ना करें जहां एकांत हो, जनरली जैसे कि किसी गली में या कॉर्नर पे कहीं लगे हुए हैं वहाँ स्वाइप ना करके आप एक ऐसे बैंक के साथ के एटीएम आप वहाँ यूज़ करें, समय समय पर पासवर्ड चेंज करते रहें। और जैसे कि आजकल हर एक बैंक के एक एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ आप उनको टेम्परेरी डिसेबल कर सकते हैं। तो देखा किस तरह से ये जो प्रदर्शनी जो है ये दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर लगाई गई है, और यहाँ पर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से बात किया कि जब कोई क्राइम होता है या फिर नार्को टेस्ट होता है, लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, किस तरह से सुरक्षा की जब बात होती है, और तमाम डिपार्टमेंट जो है उन्होंने हमें डिटेल में बताया कि कैसे जो ऑफिशियल की टीमें जो हैं वो काम करती है। दिल्ली से कैमरामैन नागिंदर के साथ श्वेता गुप्ता।